फ्रेंड्स, प्रीवियत क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होगे, न कि गैम्बलिंग कर रहे हो। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ उनके लिए जो इस ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं, वाकई में सीरियसली सीरियस है, ना कि इसको गैम्बलिंग की तरह देखते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो दुनिया के टॉप मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स रहे हैं उनकी ऐसी क्या सीक्रेट है जिसको फॉलो करके हम लोग भी उस टॉप की लिस्ट में आ सकते हैं, अगर राइट पाथ पे हमने कंसिस्टेंटली मूव किया तो, वो भी डेडिकेशन के साथ। विदाउट डेडिकेशन मोटिवेशन कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली 5 लर्निंग्स होगी हमारी, ठीक है। एक एक करके सब पे डीपली एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हो सकता है ना पता हो सकता है सारी चीज़ें आपको पता हो। तो पेशेंटली पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद उस पर विचार करिए, अमल करिए, और आई होप आपको अच्छी चीज़ें ही पता चलेंगी। इस चैनल पे आपको कोई भी फालतू की चीज़ें, फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ऑलराइट, तो पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होता है हमारे जो टॉप 5 में पहला पॉइंट होता है वो है वन स्ट्रेटजी। ओके, अब आप कोई भी ट्रेडर को उठा के देख लीजिए, किसी भी ट्रेडर की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप बुक्स पढ़ लो जैसे कि मार्केट विजार्ड्स, उसमें मेनली बहुत से ट्रेडर्स की इंटरव्यूज़ है। मार्क मिनरविनी हो गए, स्टीव कोहेन हो गए, हालांकि बाद में उनका कुछ गड़बड़ हो गया था मामला। जेसी लिवरमोर को नहीं कहेंगे सक्सेसफुल क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो कहीं ना कहीं शुरुआत में सक्सेसफुल रहे बट बाद में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाया, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। और भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, नवेंद्र राव हो गए हैं, इंडिया के ही, मतलब मल्टीपल नाम है, एक नाम नहीं है। तो सब उन्होंने, मतलब मैंने पढ़ी मार्केट विजार्ड, तो ले दे के एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में आई वो है कि सारे के सारे लोग एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ऑलराइट, किसी एक स्ट्रेटजी को पकड़ो, चाहे आप वीएसए पकड़ लो, चाहे आप सप्लाई डिमांड पकड़ लो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पकड़ लो, कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ो। स्कैम से दूर रहना जो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे बिक रहे हैं, और एक स्ट्रेटजी जो आपको लेजिट लगे, ठीक है, उसको आप पूरी कंप्लीटली उस पर तैयारी करो और कंसिस्टेंटली उसी को फॉलो करते रहो। रिजल्ट आए ना आए, 1 साल तक 1.5 साल तक फॉलो करते रहो। क्योंकि मार्क डगलस की स्टेटमेंट है कि दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी है ना वो काम करती है अगर आप उसको राइट वे में फॉलो करते रहो कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो चीज़ काम करती है। क्योंकि इट्स नॉट द मार्केट हु इज क्रिएटिंग द ट्रबल, इट्स यू। ये काफ़ी बेहतरीन कोट है, इट्स नॉट द मार्केट, इट्स यू। प्रॉब्लम हमेशा आपकी वजह से आएगी, स्टॉप लॉस हमेशा आपकी वजह से होंगे, टारगेट आपकी वजह से होंगे। मार्केट की वजह से कुछ नहीं होता है, वो आज है कल है, कल आप नहीं है बट मार्केट कल है। राइट, तो पहला पॉइंट हमारा ले दे कि यही आता है कि हमें एक स्ट्रेटजी पकड़नी है। ऐसा नहीं है कि हम वीएसए सीख रहे हैं और अभी शुरुआत में 2-3 महीने में रिजल्ट तो नहीं आया बट हम उसको स्विच कर दिए क्योंकि हमें कहीं दिख रहा है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट से हम अपना पैसा डबल कर रहे हैं, तो हम वीएसए को छोड़ दिए और स्मार्ट मनी पे स्विच कर गए। अगर आप स्विच करते रहोगे तो आप एक टाइम के बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे भी नहीं टिक पाओगे। आपको कोई उससे ज़्यादा लेविश, कोई उससे ज़्यादा हाई प्रोफाइल की आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी और आप उस पर स्विच करोगे। तो लोगों को पैसा खर्च करना बहुत पसंद है और इधर उधर भागना तो उनको पसंद नहीं है। ओके, पहली लर्निंग हमारी यही रहती है। दूसरी चीज़, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो हो जाता है हमारा RM फॉर नॉट रिलेशनशिप मैनेजर, इट्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल, मैं बार बार कहते आया हूँ, और बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितना भी तगड़ा ट्रेडर हो, कितने भी बड़े ट्रेडर हो, आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा तो आपने ट्रेडिंग नहीं सीखी, अल्टीमेटली आपने पैसा गंवा दिया। तो हमारा जो एंड गोल है वो है पैसा कमाना, ना कि गंवाना। हम ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं? ताकि हम पैसा कमा पाए, संपत्ति को अपने पास रख पाए, ना कि कमा के फिर गंवा दें। ओके, हमारा एंड गोल है पैसा कमाना और अपने पास रखना। रिस्क मैनेजमेंट आपको समझाती है कि कैसे हमें बेफजूल की स्टॉप लॉसेस, बेफजूल के रिस्क ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है, और कम ट्रेड लेते हुए भी हमें कैसे रियलिस्टिक फिगर में प्रॉफिट जनरेट करना है। तो अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट। आप किसी भी ट्रेडर को उठा के देख लो, ग्रेविन पेरिस की बुक है, ग्रेविन पेरिस नाम है शायद, आई एम नॉट श्योर, उनकी बुक है, बहुत ही इफेक्टिव बुक है ट्रेडिंग की, आप सर्च करना।
सीधा सीधा बात है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं, ट्रेडिंग नहीं। कोई भी बड़े स्कॉलर को देख लो जो मार्केट में है, उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया है। अंधाधुन कोई भी नहीं खेलता है, ना ही कोई खेल पाएगा। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप लॉस कर दोगे। ओके। थर्ड, ऑफ कोर्स, जो हम जेसी लिवरमोर की लर्निंग पे आते हैं, वो है हमारी कि वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करना, प्रॉपर डेली रूटीन को फॉलो करना और अपनी रूटीन को इन्हेंस करना, ताकि आपका एक वर्क टाइम अलग हो और लाइफ का जो बाकी एस्पेक्ट्स है, फैमिली हो गई, आपकी इंजॉयमेंट हो गई, वो अलग हो। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो नतीजे आपके सामने, इतिहास गवाह है। क्यों मारा उन्होंने अपने आप को गोली, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मेरी भी वीडियो है इस पर, वो भी देख सकते हो। ओके। तो वर्क लाइफ को बैलेंस करना, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करना, ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल डिसिप्लिन आपके अंदर आनी चाहिए। शांत रहो, लॉस हो रहा है होने दो, एक समय पे आएगा प्रॉफिट होगा। और हमेशा हर टाइम मार्केट के बारे में नहीं सोचना है हमें। मार्केट ख़त्म हो गई, हमारी बात ख़त्म हो गई, नेक्स्ट डे देखेंगे क्या होता है। आज उसकी तैयारी करेंगे भले ही, लेकिन क्या हम एक आज ट्रेड ले लिए तो क्या दिन भर आप मार्केट को ही देखते रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वर्क लाइफ को बैलेंस करना यही होता है। अगर ऐसा करोगे, आप मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगे तो फैमिली आपसे दूर जाएगी, चिड़चिड़ापन आएगा और अल्टीमेटली आप थोड़े तनाव में रह जाओगे। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है सक्सेस कब मिलेगी? जब आप सेक्रीफाइसेस करोगे। सेक्रीफाइस किस चीज़ का? टाइम का। ओके। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, साल लग जाएगी इसमें। पेशेंस ही है वो की जिसकी वजह से आप एक ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि आप भले ही देख लो, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको 9 बजे से 3 बजे तक बहुत छोटा समय लगेगा कि यार 6 घंटे तो ट्रेड करना है। बट आप ट्रेड बस 1 मिनट ही करते हो उस 6 घंटे में। आपको बस एंट्री लेनी होती है, बात खत्म हो जाती है। उस एंट्री के लिए बैठना, अपने सेटअप का इंतजार करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू विल डू। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी पे हो तो कहते हैं ना, ट्रेडिंग इज 90% वेटिंग, 10% डूइंग। आप 90% समय सिर्फ वेट करोगे अपने सेटअप का। अगर हड़बड़ी है आपके अंदर, जल्दबाजी है, ट्रेड दिखने के बाद उत्सुकता आती है, लालच आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नॉट अ ट्रेडर। अगर आपको ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी नहीं आती, आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। अपने आप को शांत रखो, पेशेंस इज द की, और इसी वजह से आप एक अच्छी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कतें आने वाली। ओके। ओवरनाइट सक्सेस स्कैम है, ये सबको पता है, तो आप पेशेंस रखो अपने अंदर। ओके। अब आती है हमारी लास्ट चीज़ है, जो कि प्रोबेबली टफेस्ट है, वो है एडमिट योर मिस्टेक्स। अभी आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो ये एक इनएविटेबल चीज़ है, आप मिस्टेक करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं। जब आपका सेटअप बन जाए, आप फ्रीज हो जाओगे। अगर आपके पास प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस नहीं है तो अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करो। वो कैसे? आप जर्नल बनाओ डेली। आप कहोगे यार जर्नल क्या ही बनाना, मुझे याद रहता है। कुछ याद नहीं रहता है आपको। आधे घंटे पहले रील क्या देखी वो तो याद ही नहीं रहता है। ट्रेड तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करो, उन्हें लिखो। अगर आपको कुछ मतलब किसी और को नहीं दिखाना भी नहीं चाहिए, पर्सनली ये काम करो, अकेले में काम करो, अकेले में अपनी डायरी बनाओ, अपने मिस्टेक्स को लिखो। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने आज स्टॉप लिया, स्टॉप लॉस, तो अगर वो जेन्युइन स्टॉप लॉस है तो इट्स ओके, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। बट अगर आपकी वजह से हिट हो रहा है, आपकी गलती की वजह से, तो आप उसको लिखो और उसके नीचे सॉल्यूशन भी लिखो कि मैंने क्या गलती की, मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ, और नेक्स्ट डे उस पर वर्क करो। अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसमें ना आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि आपको दिखेगा ही नहीं कि मैंने मिस्टेक की, आपको लगेगा कि मैंने सारी चीज़ें ठीक ही की हैं। बट डीप डाउन समय जैसे जैसे आप समय गंवाओगे, आप इसमें और डीप जाओगे, तो आपको पता चलेगा यार मैंने यहाँ गलती की थी, मेरी यहाँ गलती है। कई बार तो गलतियाँ ऐसी होती हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मूड आपका ख़राब रहता है किसी काम को लेके। सुबह सुबह कोई काम नहीं हो पाया, सुबह सुबह आपने फ़ोन में कोई ऐसी न्यूज़ देख ली जिसकी वजह से आपका मूड सब कॉन्शियस लेवल पे थोड़ा सा ख़राब हो गया है, आपको आइडिया नहीं, और आप उस गलती को ट्रेडिंग में देखोगे, आप गलत रिएक्ट कर दोगे।
फिर आपको पता चलेगा यार ये तो ट्रेड लेना नहीं चाहिए था, फिर आपको याद आएगा कि यार थोड़ी सी मूड की प्रॉब्लम होती है। तो इमोशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत चाहिए इसमें। आप इस चीज़ का ख्याल रखना, अपनी मिस्टेक्स को सुधारो। तो टॉप 5 चीज़ें, 1 2 3, आई एम सॉरी मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। जल्दी जल्दी बात करते हैं इसमें। आप प्लीज़ इसको लिख लो, मैंने भी लिख के रखा है, ठीक है, मैं हमेशा इसको ध्यान में देते रहता हूँ। सबसे पहला चीज़ 1 स्ट्रेटजी, हमें किसी एक स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ हमें रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीटली फॉलो करना है, बिना इसके कोई ट्रेडर नहीं बन पाया और ना ही बन पाएगा। ओके, तीसरी चीज़ क्या है, हमें डेली रूटीन, हमें अपनी डेली रूटीन को इम्प्रूव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेडिंग डेली रूटीन को इम्प्रूव करने से ही आपकी एनहांस होगी। चौथी चीज़ वो है हमारी पेशेंस। सक्सेस समय मांगती है, आपको तुरंत ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिल पाएगी, आपको पेशेंस रखना ही होगा। 1 महीने नहीं, 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और लास्ट, आपको अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी समराइज। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो आई होप आप बहुत जल्दी एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। हो सकता है इसमें 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, बट आप बन जाओगे। 1-1.5 साल के बाद आपको मेहनत अपनी दिखाई देने लगेगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।